हेलो स्कॉलर्स, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट इंडेक्सेस जो कि गूगल आते हैं। आपने ऑथर्स मैट्रिक्स ज़रूर पढ़ा होगा जिसमें एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स होता है, लेकिन आपने जनरल मैट्रिक्स नहीं पढ़ा होगा। तो मैं इस वीडियो में डिकोड करने वाला हूँ डिफरेंट इंडेक्सेस अंडर द गूगल स्कॉलर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिसर्च बेसिकली मैंने ये दो सेंटेंस लिए हैं। रिसर्च इम्पैक्ट इज नॉट ओनली अबाउट द पब्लिशिंग मोर, इट इज अबाउट बीइंग रीड, साइटेड एंड रिकमेंडेड। आप अगर कर रहे हो लेकिन आपके पेपर्स को कोई साइट नहीं कर रहा है तो एक सीरियस इशू है। इसीलिए गूगल स्कॉलर और स्कोपस इंडेक्स साइटेशन, वेब ऑफ साइंस साइटेशन, AVDC साइंस साइटेशन इंडेक्स बनाए गए हैं। इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ गूगल स्कॉलर के डिफरेंट इंडेक्सेस को। तो मैंने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑथर रिलेटेड इंडेक्सेस और पब्लिकेशन या जर्नल रिलेटेड इंडेक्सेस। ऑथर रिलेटेड इंडेक्स में होता है एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स। पब्लिकेशन यानी जर्नल रिलेटेड इंडेक्स जो होते हैं वो H5 इंडेक्स मीडियन इंडेक्स होता है और H कोर इंडेक्स होता है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहां तक आ गए हो। स्कॉलर्स, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एच इंडेक्स, और एच इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है ऑर्डर ऑल द ऑथर्स पेपर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाई साइटेशन काउंट। तो यहाँ पे मैंने 8 पेपर का केस स्टडी लिया है, 8 पेपर लिए और यहाँ पे उनकी साइटेशंस मैंने रखी है। पहला पेपर था जिसमें 45 साइटेशन थी, दूसरे में 22, 3 में 12 था, 4th में 8, 5th में 4, 6th में 3, 7th में 1 और 8th में 0। तो जो पेपर्स थे वो पेपर्स को 8 पेपर्स को क्या क्या साइटेशन मिली है उन साइटेशन को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ये फर्स्ट स्टेप होता है एच इंडेक्स को कैलकुलेट करने का। उसके बाद कह रहा है असाइन ए रैंक नंबर स्टार्टिंग 1 फॉर हाईएस्ट टू साइटेड। तो जिसको ज़्यादा साइटेशन मिली थी मैंने उसको रैंक 1 दिया है और जिसको लोएस्ट साइटेशन मिली उसको मैंने 0 दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट जिस एक पेपर को 45 साइटेशन मिली थी इसको रैंक 1 दिया है, और जिसको कोई साइटेशन नहीं मिली उसको मैंने रैंक लास्ट रखा है 8th। नाउ नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, कंपेयर द साइटेशन काउंट टू द रैंक नंबर रो बाई रो। ठीक है, तो हमें एच इंडेक्स कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए कि पहला जो साइटेशन है यानी एक रैंक है और उसको एक से ज़्यादा साइटेशन मिली है तो ये पास हो जाता है। सेकंड रैंक में 2 है, रैंक 2 में 22 साइटेशन मिली है यानी यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। रैंक 3 में 12 साइटेशन है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, रैंक से ज़्यादा साइटेशन है। रैंक 4 में देखिए 4 रैंक है और साइटेशन कितने 8। लेकिन केस नंबर 5 को देखिए, रैंक है 5 और साइटेशन कितना है 4, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम फिर आगे चल के 6, 7 और 8 रैंक के लिए भी है। तो लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट स्टेप फाइंड द लास्ट रो वेयर साइटेशन ग्रेटर देन द रैंक। और हमारे केस में कौन सा है, हमारे केस में आप देखेंगे कि 4th है यानी 4th रैंक है और साइटेशन कितनी है हमारी 8। लेकिन 5th केस में क्या है, हमारी रैंक है 5 और साइटेशन है 4, तो ये हमारा क्वालिफाई नहीं करता। इसलिए जो एच इंडेक्स होगा वो 4 होगा, क्योंकि अप टू 4th रैंक जो साइटेशंस हैं वो रैंक से ज़्यादा हैं, और आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 4 आप देखेंगे कि हमारी रैंक ज़्यादा है और साइटेशन हमारी कम है। द 5th पेपर ओनली हैज 4 साइटेशन सो इट फेल द 5th ग्रेटर देन 5th टेस्ट। इसीलिए हमारा जो एच इंडेक्स होगा इस केस में वो होगा 4। इसके बाद और मोस्ट रोबस्ट इंडेक्स आता है जिसको हम I10 इंडेक्स कहते हैं। मैंने सेम डेटा लिया है, सेम डेटा को स्टडी करना है। अब इसमें स्टेप्स को समझ लीजिए। पहला स्टेप है लुक एट द साइटेशन लिस्ट। सेकेंड, काउंट हाउ मेनी पेपर हैव एटलीस्ट 10 और मोर साइटेशंस। तो आप देखेंगे इसमें 3 ही पेपर ऐसे हैं जिनकी गूगल साइटेशन 10 से ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसका एच इंडेक्स होगा 10। 4th रैंक में आप देखेंगे 4th रैंक में साइटेशन है आपकी 8, 5th में है 4, 6th में 3 और 7 में 1 और 8th में 0, विच इज़ लेस देन 2 हमारे पास 10 है। इसीलिए जो हमारी एच इंडेक्स होगा इस कैटेगरी में यानी हमारे एग्जाम्पल में वो होगा
3। बात कर लेते हैं पब्लिकेशन रिलेटेड इंडेक्स। तो इसमें सबसे पहला होता है H5 इंडेक्स, ओके। सेकंड है H5 मीडियन इंडेक्स एंड H स्कोर इंडेक्स। पब्लिकेशन रिलेटेड यानी जर्नल का भी क्या करते हैं, उनकी भी साइटेशंस होती हैं, उनके भी इंडेक्स होते हैं, जैसे कि ऑथर साइटेशंस होती हैं। ऑथर में H इंडेक्स I10 इंडेक्स होता है। ऐसे ही पब्लिकेशन यानी जर्नल्स में होते हैं H5 इंडेक्स, H5 मीडियन इंडेक्स एंड H स्कोर इंडेक्स। इनका मेजर पर्पस होता है कि लास्ट 5 ईयर्स में कितने पेपर्स इस जर्नल में पब्लिश हुए हैं और उनकी कितनी साइटेशंस मिली हैं। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं H5 इंडेक्स। ये सिमिलरली है आपका H इंडेक्स की तरह आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। लेट्स अस अज्यूम ए जर्नल पब्लिश्ड 6 आर्टिकल्स इन द लास्ट 5 ईयर्स विद द फॉलोइंग साइटेशन काउंट। यानी लास्ट 5 ईयर्स में ये 6 पेपर एक जर्नल में पब्लिश हुए, लेट से X जर्नल में, और हर एक पेपर को जो साइटेशन मिली है, पहले पेपर को मिला 30, दूसरे को 25, थर्ड को 12 है, फोर्थ को 6 है, फिफ्थ को 4 है और 1। मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है H5 इंडेक्स। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट जो रैंक है वो क्या है, रैंक से ज़्यादा साइटेशन है। सेकंड में देखेंगे तो तब भी 25 साइटेशंस हैं, दैट मीन्स कि वो भी क्वालिफाई कर जाता है। थर्ड में है 12 यानी 3 से ज़्यादा साइटेशन है, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। फोर्थ में है 6 साइटेशन, तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन फिफ्थ रैंक में आपकी जो साइटेशंस हैं वो हैं 4, जबकि एटलीस्ट होना चाहिए 5। दैट मीन्स जो H5 इंडेक्स होगा इस एग्जाम्पल के लिए वो होगा 4, ओके, अप टू 4 देखेंगे तो पहली रैंक में 30 साइटेशन, दूसरी रैंक में 25, तीसरे में 12 और फोर्थ में 6 साइटेशन। इसीलिए H5 इंडेक्स होगा आपका 4। नेक्स्ट आता है H5 स्कोर। H5 मीडियन को कैलकुलेट करने से पहले आपको H5 स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है कि 4 पेपर्स को लिया है, ओके। यहाँ पे 4 पेपर्स को जो कि हमने H5 इंडेक्स से कैलकुलेट करके लेके आए थे, ओके। तो वहाँ से टॉप 4 पेपर्स को हमने ले लिया है। द H5 कोर कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्ट पेपर दैट क्वालिफाइड फॉर द H5 इंडेक्स कैलकुलेशन। ठीक है, 6 तक हमारा क्वालिफाई था, यानी फर्स्ट रैंक थी 30, सेकंड थी 25, थर्ड थी हमारी 12 और फोर्थ थी हमारी 6। तो ये 4 पेपर क्वालिफाई करते हैं। इसीलिए कोर साइटेशन जो H5 कोर साइटेशन के लिए या H5 कोर बनाने के लिए हमने बना लिया। अब इसके बेसिस पे हम H5 मीडियन बनाएंगे। तो अभी तक आप ये वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब H5 मीडियन कैसे बनाएंगे? मीडियन बनाने के लिए फाइंड द मीडियन मिडिल वैल्यू ऑफ H5 कोर अरे। तो हमारे पास अगर इफ द कोर लेंथ इज ऑड टेक द मिडिल नंबर, इफ द कोर लेंथ इवन टेक द एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर्स। तो हमारे पास जो केस है वो इवन का है, ऑड का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 वैल्यू हैं 30, 25, 12, 6, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, हम 4 कोर वैल्यू को ले लिया, ठीक है, इवन को, और उनकी 2 मिडिल वैल्यू कौन होंगी, 25 और 12, और उसका हम क्या लेंगे, एवरेज। जब एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा 18.5। तो H5 मीडियन कितना हुआ, 18.5। तो आप इस तरह से H इंडेक्स, I10 इंडेक्स, H5 मीडियन, H5 इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। तो पब्लिकेशन रिलेटेड ये सारे इंडेक्स होते हैं। ऑथर्स के लिए है H इंडेक्स और I10 इंडेक्स। पब्लिकेशन या जर्नल के लिए होता है H5 इंडेक्स, H5 मीडियन और H5 कोर। यहाँ पे H5 स्टैंड्स करता है 5 ईयर्स के लिए, जबकि ऑथर्स के केस में उनके लाइफ साइकिल यानी लाइफ टाइम में जितने पेपर पब्लिश किए उनके बेसिस पे H इंडेक्स और I10 इंडेक्स निकाला जाता है। लेकिन जर्नल से रिलेटेड होते हैं उनके 5 ईयर के बेसिस पे भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे वीडियो हिंदी में बनाने का मेन रीज़न है कि मैं वाइडर ऑडियंस को कवरेज करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप बाईलैंग्वेज बनाइए या आप इंग्लिश में बनाइए तो मैं उस तरह से भी वीडियो बना सकता हूँ। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मुझे किस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो रहा है, मैं उसी लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।